हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस का यानी विज्ञान 2024 बोर्ड में आने वाले। ये किस तारीख को आएगा? आपको 29 फरवरी को। इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो क्वेश्चन है पूरी बुक से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में 110% 110% आप जब आओगे 29 फरवरी को बोर्ड का अपना पेपर देकर, तो इसी पेपर को आप खोलोगे। ठीक है, इसी पेपर को आपको खोलकर थैंक्स बोलोगे। और इस बार हमें बोर्ड एग्जाम में 98% लाना है। इतना लाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। पूरा हमें ये साइंस में 70 में 70 नंबर लाना है। ठीक है, इसके लिए हमें इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। इससे बाद एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा और पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहला इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो वह दर्पण कैसा होगा? ठीक है, समतल दर्पण होगा कि अवतल दर्पण होगा कि उत्तल दर्पण होगा कि उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, देखो जो अवतल दर्पण होता है ना, आप इसमें जब किसी वस्तु को निकट रखोगे तो सीधा बनाएगा, बट जैसे उस वस्तु को दूर ले जाओगे तो आप देखोगे कि वो जो प्रतिबिंब है वो उल्टा दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण का ये कमाल है। दूसरा क्वेश्चन है कि -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखो इसका फार्मूला क्या होता है। इसका जो फार्मूला होगा वो लेंस की क्षमता बराबर, ठीक है, लिखेंगे लेंस की क्षमता यानी पावर बराबर 1/f। ठीक है, 1/f का मतलब 1/के फोकस दूरी, और फोकस दूरी किस में है? मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायोप्टर की इसकी जो फोकस दूरी दे रखा है, क्षमता दे रखा है, ठीक है, वो कितना दे रखा है? -10 डायोप्टर दे रखा है लेंस की क्षमता। तो इसकी हमें फोकस दूरी तैयार करी थी। ये फोकस जो था आप इस पर आ जाएगा और जो लेंस की क्षमता जिसे हम डायोप्टर से दिखाते हैं ये नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखो जैसे कि डायोप्टर डी बराबर 1/f। ठीक है, हमसे फोकस दूरी होगी, फोकस ही पूछ रखा है, तो यहाँ से ये डायोप्टर हम सीधा ये निकालेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे, ये गुणा में इस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा f बराबर 1/d। अब यहाँ पे 1 है तो 1 को लिखने दो इसी तरह से। और डायोप्टर यानी जो लेंस की क्षमता दे रखा है वो -10 डायोप्टर है, -10 डायोप्टर। ठीक है, इसका जब भाग दोगे तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर। इसमें देखो क्या क्या दे रखा है, 10 सेमी दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है, -10 सेमी दे रखा है, -10 मीटर दे रखा है। अब इसको हमें क्या करना है? 0.1 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मीटर बराबर कितना सेमी होता है? 100 सेमी होता है। 100 का मल्टीप्लाई जब ये करेंगे तो ये 10 सेमी आ जाएगा। ठीक है, 1 जीरो से 1 दशमलव यहाँ पर होगा, फिर 1 जीरो से 1 दशमलव यहाँ पे होगा, तो ये 10 सेमी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पहला वाला जो आंसर है आपका 10 सेमी, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मीटर में नहीं होगा, सेमी में आएगा। नेक्स्ट है इसके बाद कि तीसरा, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है किसके द्वारा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, आयनों द्वारा या न्यूट्रॉनों द्वारा। ठीक है, देखो जब किसी भी चालक में, कोई भी चालक हो, उसमें जब ये विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाह होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। चौथा क्वेश्चन है कि एक विद्युत हीटर का सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है, इसमें 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया है, उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। हम जानते हैं कि P बराबर होता है W/T। ठीक है, अब ये जो W है ये एक ऊर्जा है, कार्य है। ये कार्य यहाँ पे किस रूप में हो रही है? ऊष्मा के रूप में हो रही है। ठीक है, ऊष्मा के रूप में, तो इसे आप H से भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका H बराबर, ठीक है, ये भाग में इस पर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा P/T। ठीक है, इस मिनट को हमें सेकेंड में बदलना होगा और किलोवाट को हमें वाट में बदलना होगा। ठीक है, डायरेक्ट हम नहीं लगाएंगे इसको। देखो जैसे यहाँ पे P की वैल्यू दे रखा कितना? 0.5 किलोवाट। ठीक है, अब किलोवाट को हमें किस में कन्वर्ट करना? वाट में कन्वर्ट करना। 0.5 गुणित 1 वाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। कितना वाट होता है? 1000 वाट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 1000 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाट में बदल जाएगा। P बराबर आपका हो जाएगा 500 वाट जब इसका मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो। ठीक है, अब इसमें समय दे रखा है 20 मिनट, टाइम बराबर कितना है हमारा? 20 मिनट है। ठीक है, अब इस मिनट को हमें किस में कन्वर्ट करना है? सेकेंड में कन्वर्ट करना है। 20 गुणित 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड होता है। 60 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूना के 12 डबल 0 हो जाएगा। ठीक है,
और ये सेकंड में बदलेगा। किस में बदल जाएगा? सेकंड में। अब हम जानते हैं इसी के सूत्र से लगा देंगे P बराबर W/T के सूत्र से। ठीक है, तो यहाँ से हमें W की वैल्यू निकालना है, यानी H की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे उष्मा के रूप में हमें एनर्जी जो प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पे P इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, P इंटू टी। P की वैल्यू कितना दे रखा है? 500 वाट दे रखा है। H बराबर हम कितना रख देंगे? 500 वाट गुणित T की वैल्यू कितना है? 1200 सेकेंड। 1200 सेकेंड। अब यहाँ पे 12 का गुणा 5 से करोगे तो H बराबर 12 पंचे 60, और यहाँ पे 2 जीरो इसका है, 2 जीरो इसका, बढ़ा दो दोनों जीरो को। ठीक है, 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, कितने जीरो हो गए टोटल? 1 2 3 4 5। हम इसको लिख सकते हैं H बराबर 6.0 गुणित 10 की पावर 5 जूल। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 6.0 इंटू 10 की पावर 5 जूल होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी गई है। दर्पण की प्रतिबिंब दूरी होगी। अब देखो यहाँ पे हम बता दें आपको कि जैसे एक समतल दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण मिरर जिसमें आप अपने फेस को लुक करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक व्यक्ति कितने दूरी पर खड़ा है? 10 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति, यहाँ पे एक कोई पर्सन है, ये यहाँ पे खड़ा हुआ है। इसकी जो डिस्टेंस है बीच की वो 10 मीटर है। अब देखो 10 मीटर है, तो ये पूछ रखा है कि सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी गई है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? तो जब इसका जो दर्पण ये वस्तु रखा गया, ये वस्तु रखा गया, और यहाँ पे जो मिरर है इसी में इसका इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, तो इसकी जो दूरी होगी वो भी तो 10 ही मीटर होगी। तो यहाँ पे 10 सेमी पर रखा गया है, तो उसकी जो प्रतिबिंब बनेगी 10 सेमी की दूरी पर ही बनेगी। सिंपल है। 6वां क्वेश्चन है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है कि बैगनी दिखाई देता है? ठीक है, तो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला। ठीक है, और अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी किस रंग की दिखती है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 7वां क्वेश्चन की वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, वोल्ट होता है कि वाट होता है कि किलो वाट होता है कि किलोवाट घंटा होता है? तो ये आपका वैद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, अब यहां से आपका उपखंड ख आता है, जिसमें आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। 8वां की क्षारीय विलयन में फिनालफ्थलीन सूचक का रंग होता है। ठीक है, फिनालफ्थलीन का सूचक का रंग होता है कैसा? लाल होता है कि पीला कि नीला कि रंगहीन होता है? ठीक है, तो ये होता है आपका लाल। कैसा होता है? लाल होता है। 9वां क्वेश्चन है कि अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है सांद्र H2SO4, CaCl2, P4O10, CaO। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो CaO है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद 10वां क्वेश्चन कि एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती? 1 होती है कि 2 होती है कि 3 होती है कि 4 होती है? ठीक है, तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि एल्किन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य वो कौन है? मेथेन है कि एथेन है कि एथिलीन है कि एसिटिलीन है? तो एथिलीन जो है आपका एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। 12वां क्वेश्चन की अधातु है, के है कि एफ है कि एल है कि Na है? ठीक है, तो यहाँ पे ये है आपका पोटेशियम, ये है फ्लोरीन, ये है एल्युमिनियम और ये है सोडियम। तो अधातु आपका क्या है? ये जो फ्लोरीन होता है ये क्या है? एक तरह का अधातु है। 13वां क्वेश्चन है कि H2SO4 के जलीय विलयन pH का मान कितना होता है? 0 होता है, 7 से कम होता है, 7 होता है, 7 से अधिक होता है? तो ये जो आपका होता है वो 7 से कम होता है, यानी ये अम्लीय होता है। ठीक है, इसके बाद उपखंड ग में आपको जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं। फुफ्फुस यानी पल्मोनरी शिरा खुलती है दायां लिंद में, बाएं लिंद में, दाएं निलय में कि बाएं निलय में? ठीक है, तो ये जो खुलती है आपकी वो बाएं अलिंद में खुलती है। किस में खुलती है? बाएं अलिंद में। 15 नंबर क्वेश्चन की मनुष्य के मस्तिष्क का वह भाग जो सर्वाधिक विकसित होता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस की मेंडुला ऑब्लांगेटा? ठीक है, तो देखो जो मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा जो भाग है वो सर्वाधिक विकसित होता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, तो जो सेरिब्रम होता है ना मनुष्य के मस्तिष्क का वो सर्वाधिक विकसित होता है, और जितना जिसका विकसित होगा वो उतना ही दिमाग का तेज होगा, उसका दिमाग उतना ही ज्यादा एक्टिव रहती है। 16 नंबर क्वेश्चन की निषेचन के बाद फल का निर्माण होता है पुमंग से, वर्तिकाग्र से, वर्तिका से कि अंडाशय से? ठीक है, तो ये जो होता है अंडाशय से होता है। किससे होता है?
ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा अंडाशय से। 17 नंबर क्वेश्चन की मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 44 होती है कि 45 की 46 की 47 होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या आपकी 46 होती है, 23 होती है, 2 जोड़े होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी और कैपिटल आर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो कैपिटल आर जो होता है ये जीन प्रारूप के शुद्ध गोल बीज को प्रकट करता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आनुवंशिक पदार्थ है? गाल्जी काय, डीएनए, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो डीएनए है ये क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये क्या होती है? ट्रांसफर होती रहती है। आपका 20 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से कौन सी अलैंगिक जनन की विधि है? मुकुलन, विखंडन, बीजाणु निर्माण या ए सभी। ठीक है, तो यहाँ पे ए सभी का जो ऑप्शन है ना, जो मुकुलन हो गया, विखंडन, बीजाणु निर्माण, ये सब अलैंगिक जनन की विधि है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है अनंत पर, 1 मीटर पर, 25 सेमी पर, 25 सेमी पर। ठीक है, 50 सेमी पर, 25 सेमी पर। अब देखो स्वस्थ नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है, आप कहाँ तक देख, आप आसमान को देख पाते हो, तो ये क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आकाश होता है हमें नीला दिखाई देता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन की विद्युत धारा का एसआई मात्रक है क्या है? कूलाम है कि एम्पियर है कि जूल है कि ओम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये जूल है ना, ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है इसमें कि 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1 गास की 10 के पावर -4 वेबर पर मीटर का स्क्वायर की 10 के पावर -4 गास के बराबर। ठीक है, तो देखो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर 1 टेस्ला होता है। इसके बाद नेक्स्ट है 5वां नंबर की समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण जिसे हम देखते हैं, ठीक है, 0 होती है कि अनंत होती है कि 25 सेमी होती है कि -25 सेमी होती है। तो ये आपकी इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है 6वां नंबर की एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, हम जानते हैं एफ बराबर होता है r/2। अब यहाँ से त्रिज्या की वैल्यू दे रखा है 40 और यहाँ पे 2 का भाग कर देंगे तो हो जाएगा 20। कौन सा दर्पण है? एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी, उसकी फोकस दूरी कितना होगी? 20 सेमी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही करेक्ट हो गया। इसके बाद 7वां क्वेश्चन की निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो हम आपको इसका ट्रिक बता दें, NADU। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग करना चाहिए? देखो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष के लिए पूछ रखा है। ठीक है, तो इसमें जब भी प्रयोग होता है तो लेंस होगा। ठीक, दर्पण तो होता नहीं है, लेंस ही तो होता है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अवतल लेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, दर्पण मत मार के आप चले आना। ठीक है, लेंस प्रयोग होता है। 8वां क्वेश्चन की फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम है? फॉर्मेल्डिहाइड, मेथेनल, एथेनल, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका जो आपका ये है IUPAC नेम होगा तो इसमें मेथेनल होगा। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम मेथेनल आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 9वां कि खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3, NaHCO3, NaCl, NH4Cl। ठीक है, तो आपका जो NaHCO3 ये खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन की किसी विलेन का pH मान है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता है कितना? 1 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर, 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर, 1 × 10⁻14 मोल प्रति लीटर, 1 × 10⁻8 मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1 × 10⁻4 मोल प्रति लीटर pH का मान होता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन में इतना वैल्यू उपस्थित होता है। 11 नंबर क्वेश्चन की प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है CH4, CH3H8, C4H10, C2H6। ठीक है, तो देखो प्रोपे मेथ एथ प्रोप। ठीक, सबसे पहले तो आप इसको ट्रिक लगाओ, मेथ
दूसरे पर है एथ और तीसरे पर है प्रोप। तो जब भी होगा तो तीसरा में आपका प्रोप होगा, ठीक है। 3 कार्बन की संख्या 3 हो गई, यहाँ से क्लियर हो गई। देखो ट्रिक यही होता है, ठीक है। कार्बन की संख्या 3 होगी, मेथ 1 कार्बन, एथ 2 कार्बन, प्रोप क्या हो गया 3 कार्बन। तो कार्बन की संख्या 3 है तो C3H10 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा यौगिक अम्लीय प्रवृत्ति का है? CH3 CHO CH3 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 COOH CH4, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका CH3 COOH है ये अम्लीय प्रवृत्ति का है और सब बाकी क्षारीय प्रवृत्ति वाले हैं। 13 नंबर क्वेश्चन की अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है, जिंक है कि Cu है, ठीक है, कापर की Ag के हाइड्रोजन है। तो देखो जो अम्ल से हाइड्रोजन जो हटाता है वो आपका जिंक हटाता है, Zn। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से जीव विज्ञान के क्वेश्चन है। पित्त रस का निर्माण करता है पित्ताशय, यकृत, अग्नाशय की वृषण, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है और पित्त का संश्लेषण जो होता है, संश्लेषित होता है वो पित्ताशय में होता है, ठीक है। और इसका जो निर्माण यकृत करता है लेकिन इसे संश्लेषित पित्ताशय में किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि पित्त रस का संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो वो पित्ताशय में होता है। तो आप बच्चे बहुत सारे पित्ताशय मार के चले आते हैं जो कि गलत हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन की ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम्स में, माइटोकांड्रिया में, अंतःद्रव्यी जालिका में, ठीक है। तो ये जो संपन्न होती है आपका कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। अब 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन्स है? फिरोमान, जिब्रेलिन, हिपैरिन की इंसुलिन, ठीक है। देखो ये पादप कौन सा पादप में ये हार्मोन्स पूछ रखा है, तो यहाँ पे आपका जो जिब्रेलिन है ये पादप का हार्मोन्स होता है, ठीक है। आप खेतों में भी जिब्रेलिन का छिड़काव कर दोगे तो उससे कन्ना गसला निकलने लगता है, उस पौधे का विकास होने लगता है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन की F2 पीढ़ी में 3 संबंधी एक अनुपात प्राप्त होता है, एक संकर क्रॉस में, द्विसंकर क्रॉस में, पहला तथा दोनों में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो होता है ना एक संकर क्रॉस में प्राप्त होता है 3 संबंधी एक वाला अनुपात। 18 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है? श्वसन, तंत्रिका तंत्र की हार्मोन्स की वृद्धि, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तंत्रिका तंत्र होता है ना ये केवल जंतुओं में पाया जाता है, ठीक है, और किसी में नहीं पाया जाता। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं जड़ों में, रंध्रों में, वात रंध्रों में कि इन सभी में, ठीक है। तो आपका ये वात रंध्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? वात रंध्रों में। लास्ट क्वेश्चन की पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वातसर्जन, ठीक है, कि रसारोहण है। तो यहाँ पे आपकी जो प्रकाश संश्लेषण ये पौधों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये पूरा है। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल पे हर एक सब्जेक्ट के वायरल पेपर कराए जा रहे हैं। आप इस सभी को तैयार कर लेना, आपका साइंस में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का होगा। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।